हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हम लोग का परिमेय संख्या और उनकी दशमलव प्रसार। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1.4 आज हम लोग को जानना है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1.3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हमको परिमेय संख्या को कैसे दशमलव संख्या में चेंज करना है और दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या में हमको चेंज करना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार क्या है। परिमेय संख्या आप जानते हो, ठीक है। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, वह परिमेय संख्या होता है। और डेसिमल नंबर भी आप जानते ही होंगे। डेसिमल नंबर क्या है? परिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वह दशमलव नंबर होता है। कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है जो बिना दशमलव के भी कट जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे 10/2 यदि 2 आपने लिखा है तो ये डायरेक्ट ही 5 हो जाएगा। कुछ संख्या ऐसी होती है जो डायरेक्ट ही नहीं कटता है। तो परिमेय संख्याओं का जो प्रसार दशमलव प्रसार होता है वह दो टाइप से होता है, याद रखना। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वह दो टाइप से होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। याद रखना, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो टाइप से होता है। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत क्या है? जब आप किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में चेंज करते हो, ठीक बेटा, जब किसी परिमेय संख्या को आप दशमलव संख्या के रूप में चेंज करते हो और वह दशमलव प्रसार दशमलव के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक के बाद पूरा विभाज्य हो जाता है या पूरा कट जाता है, तो वह शांत होता है। और जब नहीं कटता है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया बढ़ती जाती है, तो वह अशांत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने लिख दिया 25/4 लिख दिया, ठीक है, और यही हमने लिख दिया 25/, एक और एग्जाम्पल हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे शांत है या अशांत है। तो कैसे चेक करना है शांत और अशांत? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब 25/4 को हम शांत जब चेक करेंगे तो पहले भाग दीजिए। भाग देके आप देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है। यदि दशमलव प्रसार भाग देने पर जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, वो कंप्लीटली यदि कट जाता है तो वह शांत होगा। जैसे 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 6 टाइम 24, 1 पॉइंट लगाए, दशमलव लगाए, 0 ले लिए और 8, फिर 2 बच गए, 0 उतरा और 4 बचे 20। ये कंप्लीट कट गया। जो इसका डेसिमल एक्सपेंस था 6 का, जो दशमलव प्रसार 6.25 तक गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव के बाद 2 अंक तक पूरा कट गया है। तो ये जो एक्सपेंस होगा, जो ये प्रसार होगा, वह शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि हम इसको यही लेते हैं 25, 7 को इससे डिवाइड करते हैं तो 3 और 4, फिर दशमलव लगाइए 0 जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर 5, 7 × 7 = 49, फिर 1 0, 7 × 7, फिर 3, फिर 30 हो जाएगा, 7 × 4 = 28। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ये डट करके ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो देखो, जब दशमलव के बाद ये कटता नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, तो वह अशांत कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ध्यान देना, शांत और अशांत तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लें, हम चेक कर पाएंगे कि दी गई जो संख्या है वह शांत होती है या अशांत होती है। पहले एक चीज हम आपको और बता दें कि परिमेय संख्या से दशमलव संख्या में बनाना तो आप जानते हो। अब दशमलव संख्या से यदि परिमेय संख्या बनाना है, उसके बाद भी हम 2-4 बातें कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम 4 2 1 5 एक नंबर ले लिए और इसको हमको चेंज करना है, चेंज इनटू
p/q। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को, ये जो डेसिमल नंबर, ये दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या को, ये जो दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या को चेंज करना है p/q का मतलब हुआ परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो इसको हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो रेशनल नंबर में देखो बेटा कैसे चेंज करना है, वेरी इजी फार्मूला। आप क्या करिए, पहले दी गई नंबर को लिखिए 4215, इसको हमको चेंज करना है p/q के रूप में। तो कैसे चेंज करना है, p/q के रूप में इसको चेंज करना है, तो आप इसके इक्वल लिखिए 4.1215 और इंटू 1 लिख लीजिए, लिख सकते हो ना। और नीचे भी इसके बाई 1 लिख लीजिए। और देखिए दशमलव के बाद इसमें जितने अंक होंगे, 1 2 3 अंक है, तो आप यहाँ 3 0 बढ़ा लीजिए। नीचे भी वही प्रक्रिया कर लीजिए। अब ऊपर वाले में दशमलव छोड़ दीजिए। अब इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाए, यानी 4215/1000 इतना मिल गया। ये देखो p/q के रूप में होगा। अब यदि यह कट रहा है, ठीक है, ये किस संख्या से यदि ये दोनों कट रहे हैं तो काट लीजिए, अदरवाइज यदि नहीं कटता है तो आप यहीं पे इनको छोड़ सकते हो। तो देखो कितना इजी है कि हम किसी संख्या को p/q के रूप में कैसे चेंज करते हैं। अब क्या करो, इंटू 1 लिखो, ठीक है, नीचे भी बाई 1 लिख लो, और जितने दशमलव के बाद नंबर होंगे उतने 0 आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, और उसके हिसाब से हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। ऐसे ही अब देखो ये कट रहा हो तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो मत काटिएगा। ये देखिए वैसे 5 से कट जाएगा, काट सकते हैं आप। 5 8 40, फिर 2 बचा 21, 5 चौको 20, फिर 5 दिया 15, और यहाँ भी देखिए 5 दूना 10, 200, 843/200। अब देखो यदि ये भी कटता है तो काट लीजिए, और नहीं कटता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये क्या था, इसका दशमलव जो संख्या था, ये इसका p/q है। p/q यानी कि दशमलव संख्या को हमने एक परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया, तो इसका चेंज इनटू p/q। ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ, अगर हमारे पास एक संख्या ऐसे हो जाए 0.234, इसको हमको p/q के रूप में यदि चेंज करना है तो कैसे p/q के रूप में चेंज करोगे, आपको वही प्रोसेस करना है फिर से 0.234 इंटू 1/1। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद इसमें जितने नंबर होंगे 1 2 3, तो इसमें आप 3 0 ऐड कर दीजिए, और इसमें भी 3 0 आप ले लीजिए। और जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, यानी 234/1000। अब आपको इसमें यदि लग रहा है कि कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो काट के छोटा कर दीजिए, और यदि नहीं कट रहा है तो वहीं आप छोड़ दीजिए। ये वैसे कटेगा, आप काट लीजिएगा। तो बेटा यहाँ क्या सीखा हमने कि किसी दशमलव संख्या का हम परिमेय संख्या में कैसे रूपांतरण करते हैं, किसी दशमलव संख्या को p/q के रूप में कैसे चेंज, ये है उसका, किसी दशमलव संख्या को p/q के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा, ये जो सिंबल ऊपर लगा हुआ है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं। देखो बेटा, इस सिंबल को हम मैथमेटिकली बार के नाम से जानते हैं। बार कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के ऊपर ये सिंबल लगा होता है, वह संख्या इसके बाद वही संख्या रिपीट करेगी, वही संख्या बार बार आती है। कहने का मतलब ये है कि 4 3 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसका जो एक्सपेंस होगा 4 3 4 3 4 3 4 3 डट 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 इन्फिनिटी तक यही संख्या बार बार आएगी। इसको हम कहते हैं बार वाली संख्या, और इसको हमको चेंज करना है p/q के रूप में। तो p/q के रूप में जब इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब देखना, जब भी इस टाइप की आपको संख्या मिलती है, ठीक है, चूंकि देखो इसके बाद ये कितनी होगी हमको नहीं पता, बार होने का मतलब ये अनंत बार हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले मानना पड़ता है, माना x = 0.43 के ऊपर जो बार है, ये क्वेश्चन को हमने मान लिया। अब इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार करने का मतलब ये है कि r करके x = 0.43434343
4 3 ऐसे करके डट 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 आप बहुत लंबा तक कर सकते हैं और इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये देखो इसका एक्सपेंस हो गया। अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद अभी हमने कहा सिर्फ इसके बारे में सोचो, यदि 0.43 होता तो इसको p/q के रूप में बनाने के लिए आप क्या करते, तो आप यही करते इंटू 1 लिखते, नीचे भी 1 लिखते और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0 0 बढ़ा लेते, यानी कि 100 से ऊपर गुणा और नीचे भाग करना पड़ता। तो यहाँ दशमलव के बाद देखो दो संख्या जो रिपीट कर रही है, जो बार बार आ रही है, तो आप क्या करिए, दो संख्या है तो 100 से गुणा दोनों साइड में कर दीजिए। अब लिखिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब याद रखना बेटा कि यदि दो संख्या रिपीट कर रही है तो 100 से गुणा करना है, 3 संख्या रिपीट करती तो 1000 से करती, एक संख्या रिपीट करती तो 10 से गुणा करते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जब आप 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो यहाँ आपको मिल जाएगा 100x और इक्वल टू, जब यहाँ 100 से आप गुणा करोगे, आपको पता है जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा और ये नीचे 100, तो वैसे ही जब इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 20 है तो 2 अंक इधर चला आएगा, यानी कि 43 पॉइंट, देखेंगे 100 से गुणा करें तो दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ चला आएगा, तो 43.4343 याद रखना। इसको कितना लिखना है, दशमलव के बाद यहाँ जितने हैं उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिए। वैसे आप ये मत सोचिए कि यहाँ दशमलव के बाद 4 है तो गुणा करेंगे, एक तो यहाँ आ गया तो बाकी 3 ही बचा, नहीं कहाँ 3 बचा, अभी तो और भी है, ये अनंत तक। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ जितने होते हैं उतना यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो देखो 1 2 3 4 जोड़ा है तो 1 2 3 जोड़ा हमने लिखा, तो चौथा जोड़ा भी लिख लीजिए, उसके बाद डॉट 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 लगा के इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, अब इसमें करना ये है कि देखो कौन सा इक्वेशन बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वह इक्वेशन 1 से बड़ा है, तो आप ऐसा करिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे करना, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है हमको। आइए समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं, 43.434343 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट। अब यही इक्वेशन 1 इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, तो 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट। अब दशमलव के बाद वाले अंक दशमलव के बाद लिखिएगा, 43 डॉट 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 डॉट। अब इसको आपको घटाना है, ठीक है, आइए घटा लेते हैं। घटाने के बाद देखिए 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x और इक्वल टू यहाँ घटाई, लास्ट से आपको पता है पीछे से घटाना होता है, ये सारे देखो 43 सब 0 होता आएगा। ये भी देखिए 0, ये भी 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 0, सारा नंबर यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में 43 में से जब 0 घटाएंगे 43 और 0.00000 सारा 0 0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं ले जाती है, इसलिए आप इसको 43.0000 बढ़ा सकते हैं, जहां तक इच्छा करता है डॉट 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 करके बढ़ा सकते हैं। अब इसको करना ये है कि यहाँ पे अब इसको या करके सिर्फ लिख सकते हैं 99x इक्वल टू 43, दशमलव बाद 0 को नहीं लिया। अब इस x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो x इक्वल टू 43/99, ये इनटू में है तो ये बट्टे में चला जाएगा। x की यही जो इक्वल टू है, यही x की जो वैल्यू है इसका p/q का रूप होगा, क्योंकि x इक्वल टू हमने माना हुआ था, तो x की वैल्यू यदि यहाँ पुट की जाती है तो 43/99 इक्वल टू 0.43 के ऊपर बार, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.43 को हम 43/99 कह सकते हैं। यानी कि देखो किसी बार वाली संख्या का, ठीक है, किसी बार वाली संख्या का एक्सपेंशन इस प्रकार से करते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड पेपर के लिए आप तैयार करेंगे तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, और वेरी सिंपल मेथड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, इतना आसान तरीके से आप इसको p/q के रूप में निकाल लोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा।
इतना इजी तरीके से देखो हम किसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर ले। अब एक दो संख्या स्टेप्स हम आपको और बताएंगे, तो इस वीडियो को पॉज करिए और ये जो नोट करने लायक। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 0.532। तो यहाँ एक चीज याद रखें, जो बार है वो इन दो संख्याओं के ऊपर, तो रिपीट जो करेगी वो 32 ही बार बार आएगी, 5 नहीं आएगी। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही मानोगे, माना x इक्वल टू 0.532 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको करना क्या है, प्रसार करिए। तो या x इक्वल टू 0.5323232 आप ऐसे करके बना के एक इक्वेशन लिख दीजिएगा। अब एक बात याद रखना, ये जो इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, इक्वेशन तो हमारा बन गया, लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ दशमलव के बाद जो नंबर है वह रिपीटेशन नंबर के बाद भी एक नंबर है। जैसे 32 तो रिपीट कर रही है, उसके पहले भी एक नंबर है 5। तो थोड़ी सी इसके लिए सस्पेंस होता है या थोड़ी सी इसके लिए एक समस्या होती है, उस समस्या को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो संख्या रिपीट नहीं करती है पहले उस संख्या को हम अलग कर लेते हैं। तो उस संख्या को कैसे अलग करना है, यहाँ पे एक नई बात आ जाएगी। तो इस संख्या को हमको अलग करने के लिए पहले ही इसमें 10 से गुणा कर दीजिए। इक्वेशन 1 में लिखिए 10 से गुणा करने पर, आइए जब 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x, और 10 से गुणा करने तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, यानी कि 5.323232 1 2 3 4। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। तो याद रखना, इस टाइप की जो संख्या होती है उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें, यहाँ देखना 1000 से या 1000 से हम डायरेक्टली गुणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1000 से जब गुणा कर दोगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो वह आगे चल के पूरा विभाज्य नहीं कर पाएगा, पूरी संख्या हल नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले हम इसको अलग कर लेते हैं और दशमलव के बाद उन्हीं नंबर को रखते हैं जो रिपीट करता है। अब इसमें एक प्रक्रिया और लिखेंगे, पुनः दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट करती है उस संख्या का एक जोड़ा दशमलव के पहले लाना है हमको। तो अब फिर से इसमें, अब देखो दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ 100 से गुणा करके दशमलव को यहाँ ले लेना, ठीक है। एक बार और इसमें 100 से गुणा, क्योंकि जितनी संख्या रिपीट करती है दशमलव, हम एक अंक जो रिपीट वाली संख्या उसका एक जोड़ा दशमलव के पहले ला लेते हैं, तभी हल हो पाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट हल नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ये संख्या बड़ी मिल गई, अब हम घटा दें, लेकिन घटाओगे तो दशमलव के बाद वाली संख्या ये तो आपस में माइनस हो जाएगी, लेकिन 5 यहाँ दशमलव के बाद है, इसलिए यह दिक्कत है। तो 5 को ही हटाने के लिए हमारे ये जो स्टेप है एक नया स्टेप हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा पुराना स्टेप हुआ। अब 100 से दोनों साइड में गुणा करें, आइए दोनों बच्चों में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये जो 10x है ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ 532 पॉइंट, देखिए यहाँ तक आ गया दशमलव, 1 2 3 32 32 32, और 4 अंक है यहाँ दशमलव के बाद, तो आप 4 बार ले लेते हो। डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक प्रोसेस हमारा बढ़ गया, वो ये था कि जो रिपीट नहीं करता है पहले आप उसको इधर ला लोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये पहले इधर आ गया, उसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5.3233, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करें तो आप 100 से गुणा कर दिए। यहाँ हम इसको इसलिए गुणा किए हैं कि ये पहले, जैसे यहाँ देखो कभी कभी ये होता है, ये होता 532 के ऊपर बार, तो यहाँ प्रसार जब करते 53222 बार बार आता है, तो पहले यहाँ 100 के स्थान पे हम पहले ही 10 के स्थान पे पहले 100 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको देखना है, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, और देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये इक्वेशन बड़ा है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 से हम माइनस कर दे रहे हैं समीकरण 2। तो समीकरण 3 यहाँ लिखिए 32 32 32 32 डॉट 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 डॉट, और जो सेकंड है यही सेकंड भी लिख लीजिए
5.323232 डॉट 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 डॉट। अब माइनस करना है तो आइए माइनस कर लेते हैं। यहाँ 1000 यक्स में से आप 10 एक्स घटाएंगे तो आपको मिलेगा 990 एक्स और इक्वल टू, यहाँ देखिए सारा जीरो हो गया, ठीक है, ये सारा जीरो, और यहाँ बस आपको माइनस करना है तो 725.00000 डॉट 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 आएगा। यहाँ करके आप 99 x इक्वल टू 527 भी बस ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस x की वैल्यू आपको निकालना 99 x इक्वल टू 527 और x इक्वल टू 527 बाई 990। अब देखिए यदि कट रहा हो तो काट लीजिए, और यदि नहीं कटता है तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा, और यही जो हमारा p/q फॉर्म है इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि 0.532 इक्वल टू 527 बाई 990 लिख सकते हैं। तो याद रखना इसको हमने p/q के रूप में कैसे लिखा, ठीक है। यहाँ आपको दो डिफरेंट टाइप की संख्या हमने बता दी, तो दो डिफरेंट टाइप की या जितने भी डिफरेंट टाइप की संख्या है बस ये याद रखना कि इक्वेशन अगर में तीन संख्या और बार किसी एक के ऊपर है या बार किसी दो के ऊपर है, तो जो संख्या रिपीट नहीं कर रही पहले उसको दशमलव के पहले लाना है, उसके बाद जो संख्या रिपीट करे उसके बाद उसको भी दशमलव के पहले लाना और घटा के फिर ऐसे एक्स की वैल्यू नहीं देते। यही जो एक्स की वैल्यू होगी वो इसका p/q फॉर्म होगा, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यदि पेपर में या आपके बुक में, तो आप जरूर उनको सॉल्व करिएगा। हम सारे क्वेश्चन बता नहीं पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो इस वीडियो को भी आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था कि दशमलव संख्या का जो प्रसार होता है वह दो टाइप से होता है। पहला क्या होता है शांत और दूसरा क्या होता है अशांत। अब इसमें दो टाइप से आपने प्रसार देखा था, एक शांत देखा था और एक अशांत देखा था, ठीक है। शांत प्रसार हमने किसको कहा था कि यदि हम किसी परिमित संख्या को दशमलव रूप में निरूपित करें और वह दशमलव संख्या 1 2 3 अंकों के बाद कंप्लीटली कट जाती है तो वह शांत होता है, और जो नहीं कटता वो अशांत होता है। तो यहाँ जितने भी अभी पीछे हमने p/q के रूप में चेंज किया है, इसके ऊपर बार था वो सारी अशांत थी, क्योंकि वह अशांत होने का मतलब वो अनंत तक जा रही थी, कहीं कट नहीं रहा था, तो वह अशांत हुआ। जैसे यहाँ हम ले लिए 10/3 ले लिए, अब जब आप 10 में 3 से भाग करोगे तो 3 1.0 फिर 3 3 ऐसे करके आएगा, तो इसको हम कहाँ तक लिख पाएंगे, तो इसको हम 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो संख्या बार बार आती है उसको हम बार लगा देते हैं। इसी को हमने p/q के रूप में अभी सॉल्व किया था। तो ये देखो इस टाइप की जो संख्या आती है उसको हम शांत संख्या कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि किसी p/q वाली संख्या को, कोई p/q वाली जो संख्या है हम कैसे चेक कर पाएंगे वह शांत होगा या अशांत है। तो हमारे पास एक मेथड ये है कि हम पहले तो भाग दे लें, भाग देने के बाद चेक करें दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक या 3 अंक के बाद वो पूरा कट जाता है तो शांत होगा, और यदि पूरा नहीं कटता है तो अशांत होगा। मतलब कई अंकों तक नहीं कटता है तो अशांत होगा, और अगर 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक जाते जाते कट जाता है तो वो शांत होगा। इस कंडीशन में एक बात और आती है, एक मेथड और आता है कि यदि हम बिना भाग दिए, ठीक है, यदि बिना भाग दिए हमको चेक करना हो कि दी गई जो रेशनल नंबर है या जो दिया गया परिमेय संख्या है वह शांत होगा या अशांत होगा, उसकी कैसे जांच करना है। तो एक मेथड है, आप किसी p/q वाली संख्या को, ठीक है, किसी p/q वाली संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वह शांत होगा या अशांत होगा बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया द्वारा। तो आप क्या करो, पहले जो q है इस यहाँ हम मेथड लिखते रहे, आपको मेथड यहाँ समझाने का प्रयास करें कि इस मेथड में कैसे जांच करेंगे वो शांत है अशांत है। तो देखिए पहले p/q वाली संख्या को हमको जांच करना है कि शांत है या अशांत। फर्स्ट पहला कंडीशन कि q का मतलब हर का आप प्राइम फैक्टर करिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड में
चेक करिए कि क्या अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड यदि 2 गुणे 5 के रूप का, 2 गुणे 5 के रूप का होगा, ठीक है, यानी कि 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, तो 2 के पावर मान लो कि n हो गया और इसके पावर n हो गया, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करिए और उस गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, तब तो वह शांत होगा। अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड इस इतना के रूप का हो तो वह शांत होगा, अदरवाइज आप लिख दोगे अशांत होगा। याद रखना, जब भी आप किसी परिमेय संख्या में ये चेक करना चाहते हो कि इसका जो प्रसार होगा वह शांत होगा या अशांत होगा, इसकी जांच करना है, तो बिना भाग की जांच करना है, तो आपका यही स्टेप होगा कि पहले Q का, यानी कि Q का मतलब यहाँ क्या है, हर, ठीक है, Q का मतलब यहाँ हर है, आप हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड में यदि हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 ही आता है तो वह शांत होगा। यहाँ एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखते 64/, अब ये पूछ दिया गया डायरेक्टली कि बिना भाग किए आप बता दीजिए कि यह शांत होगा या अशांत होगा, तो इसकी जांच करने के लिए आप सिर्फ हर का प्राइम फैक्टर करोगे, यानी कि हर का सिर्फ गुणनखंड निकालेंगे, और हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वह शांत होगा, अदरवाइज आप लिख दीजिएगा अशांत होगा। तो चलिए 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 625, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हर का जो फैक्टर मिला हमको, प्राइम फैक्टर इसका जो मिला, हम देख रहे हैं कि 2 और 5 ही मिल रहा है। देखिए 2 2 5 5 5, सिर्फ 2 और 5 दो ही डिजिट इसमें आई हुई है, यानी कि 2 ही नंबर इसमें एग्जिस्ट है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। यानी कि हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 64/, ठीक है, 64/, क्या लिख पाएंगे, देखो 64/, देखो 2 के पावर 2 और इंटू 5 के पावर 4, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये इसका जो हर का गुणनखंड देखिए लिखा ना, भाज्य गुणनखंड इस रूप का होना चाहिए, तो हर का जो गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि शांत और अशांत कैसे हमको जांचना है, बस इतना याद रखना, इसका फैक्टर निकालना, ठीक है, हर का फैक्टर निकालो। यदि हर के फैक्टर में, ठीक है, यदि हर के फैक्टर में देखा जाए, ठीक है, हर के फैक्टर में 2 और 5 सिर्फ आता है, चाहे वो बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, देखो यहाँ 2 बार है या 5 बार है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार आता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना, जब इससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार आता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यदि 2 और 5 ही है सिर्फ तो वह शांत होगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई और डिजिट इसमें आता है तो वह अशांत होगा। यदि इसको हम कहें कि इसका दशमलव प्रसार भी बता दीजिए क्या होगा, तो दशमलव प्रसार कैसे निकालना देख लें। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार भी हमको करना, तो बिना भाग दिए हम इसका दशमलव प्रसार कैसे बता लेंगे। दशमलव प्रसार बताने के लिए आप इसको ऐसा करिए कि जो संख्या है या तो 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, या फिर 10,000 हो जाए या करोड़ हो जाए, इस रूप में, मतलब 1000, 110 या फिर 10,000 के रूप में आ जाए तो भाग देना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, इस 2500 है, ठीक है, इसको आप 10,000 बना दीजिए, ठीक है। तो 10,000 बनाने के लिए आपको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो जब 4 से आप ऊपर नीचे गुणा करो तो ये मिल जाएगा 64, और ये 25 चौको 100, 10,000 हो गया। अब भाग देना देखो काफ़ी आसान हो गया।
इसमें जितने जीरो होंगे इधर से उतने अंक पे गिन के आप दशमलव लगा दो। तो देखो 4 अंक है ना, 4 जीरो है तो 4 6 2 अंक हो गया, 1 2 यहाँ जीरो लगा दिए, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसे करना कि जो यहाँ नंबर है आप ये भी कर सकते हो कि इसमें इसका और इसका पावर इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है और 5 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 2 और लाने के लिए आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वह इक्वल हो जाए, उसके बाद आप भाग दे दीजिए। ये भी प्रोसेस आप कर सकते हो। या इजी मेथड ये भी है कि आप देखें ये जो नंबर है वह 10 के रूप में, देखो जब 2 इंटू 5 के रूप में होगा तो वह 10 100 1000 के रूप में जरूर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यहीं पे यदि कुछ और भी नंबर होता, जैसे 2/5 या मान लो 125 होता और ऊपर कुछ भी होता, इसको हम चेक करते हैं कि ये तो 100 है तो 1000 के रूप में जाएगा। तो आप किससे गुणा करोगे, तो आपको इसमें 8 से गुणा कर देना है, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। सॉरी, यहाँ अभी हमको 4 से ऊपर गुणा करना था, 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। 4 जो को 16, 4 से 24 25, इतना पहले गुणा, इसका तो गुणा हमने किया नहीं, यहाँ गुणा कर दिया था, ये होगा 10,000। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना 6520 पॉइंट। अब यहाँ पे मान लो कोई नंबर होता, जैसे मान लो हमने 6 ही ले लिया, अब इसको हमको चेक करना होता तो फैक्टर तो इसका निकालें। देखो फैक्टर में यदि 2 के पावर यानी 5 के पावर ये फैक्टर इस रूप में है तो शांत तो होना ही होना है। यदि फैक्टर में इसके अलावा 2 के पावर n आता है तब भी वो शांत होगा, 5 के पावर n आता है तब भी वो शांत होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि उसका फैक्टर यानी हर का जो फैक्टर है 2, या तो सिर्फ 2 आए तब भी वो शांत होगा, या तो सिर्फ 5 आए तब भी वो शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आता है तब भी वो शांत होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि यदि हर का जो फैक्टर हम निकालते हैं उस फैक्टर में हर में सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या सिर्फ दोनों आते हैं, 2 और 5 दोनों आते हैं तब भी वह शांत होगा। तो यहाँ देखो सिर्फ 5 ही आएगा तो ये भी शांत कहलाएगा। अब इसको हम 100 1000 या 10,000 के रूप में चेंज करेंगे, तो आप गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने के बाद आपको मिला 48 और गुणा करेंगे 8 का, ये हो जाएगा 1000। अब देखो भाग देना काफी इजी हो गया, 2 इसमें 3 जीरो है तो दशमलव यहाँ से गिन के 3 अंक आगे ला देंगे, 840 और यहाँ लग गया, देखो 3 अंक हो गया। अब ये इसका दशमलव प्रसार, देखो बिना भाग किए हम इसका दशमलव प्रसार कर लिए। अब देखो बेटा इस वीडियो में हमने क्या देखा कि किसे शांत कैसे चेक करना है और अशांत कैसे चेक करना है। शांत अशांत हमने देखा और p/q के रूप में भी चेंज करना हमने देखा और p/q में किस प्रकार की संख्या देखा हमने, सिंपल संख्या भी देखा p/q के रूप में चेंज करना, और बार वाली संख्या को भी हमने p/q के रूप में चेक करना सीख लिया। अब कुछ बात ये आती है कि आप कैसे चेक करोगे कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो देखो जितने भी रूटेबल नंबर होते हैं वह सारी परिमेय संख्या, एक बात और, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वह करड़ी से बाहर होती है, चाहे वह दशमलव रूप में हो या नहीं। देखो अपरिमेय संख्या हम उसी को मानते हैं जो अशांत होता है, और अशांत में भी कंडीशन होता है। देखो परिमेय और अपरिमेय की पहचान यहाँ देख लो। परिमेय में जितने भी, अगर में संख्या आप लिख रहे हो, जितने भी p/q के रूप में होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी दशमलव संख्याएं होती है, सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। कुछ ऐसी संख्या होती है जो अपरिमेय होती है, तो अपरिमेय में याद रखिएगा जो रूट से बाहर नहीं आ पाती है वह सारी अपरिमेय होती है, और जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है यानी कि दशमलव प्रसार इस रूप में है तो वह शांत है, और इसके बाद यदि डॉट 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 लग गया तो वह अशांत है। तो याद रखना यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार आप कर रहे हो वह अशांत है और बार नहीं लगानी है तब वह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, यदि यही संख्या 1.38 और इसके ऊपर बार लग गया तो याद रखना यह p/q के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय होता है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन यदि यहाँ तक होता
कि पी वाई क्यू अब देखो 2.3879485827 इस टाइप से है, यह पी वाई क्यू के रूप में चेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे? इंटू 1 लिखिए और दशमलव बाद जितने अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाई इतना ही। ये हमारा पी वाई क्यू के रूप में चेंज हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे डाटा डाटा लग पाएगा तो हमको ये नहीं पता है कि कितनी संख्या है, इसलिए उसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो परिमेय संख्या आप जानते हो और अपरिमेय संख्या भी आप जानते हो। तो कैसे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की जांच करेंगे? परिमेय संख्या में जो कर्डिम होगा वो यदि बाहर आ जाता है तो परिमेय, और यदि नहीं बाहर आता तो अपरिमेय। जैसे यहाँ पे कर्डिम 16 है तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 16 बाहर आ जाता है। यहाँ 9 आ गया तो ये परिमेय हो गया, प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है, और यदि बाहर नहीं आ पाता है, जैसे एक हमने 8 ले लिया कर्डिम, तो आप इसका जब गुणनखंड करो तो 2 × 2 × 2 तो 1 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 कर्डिम में 2 हो जाएगा, तो यह अपरिमेय होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना भी सीख लिया, दशमलव प्रसार भी सीखा, शांत अशांत भी सीख लिया, और दशमलव रूप में भी चेंज करना सीख लिया, पी वाई क्यू के रूप में भी चेंज करना हमने सीख लिया। पहले चैप्टर में जो आपका रियल नंबर था वह चैप्टर आपका सिर्फ यहीं तक था। आप यदि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल घर पे बैठ कर सॉल्व करिए। यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाए तो इस पर सेंड कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में कोई दिक्कत लग रहा हो तो आप वहाँ भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि क्या समझ में आपको नहीं आया। मैं प्रयास करूँगा अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो पॉलिनोमियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पॉलिनोमियल आप पढ़ लेते हो तो समझिए कि आप बहुत कुछ मैथमेटिक्स में सीख चुके हो क्लास 10 तक। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक होगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ।